इस कंसेप्ट को क्लियर किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कि ये 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है और एक तत् है जो अभी आपको दिखा दिया। तो गरीबदास साहिब ने कहा कि राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। जिस राम के नाम का जाप करने से स्थाई स्थान प्राप्त होता है, सतलोक मोक्ष होता है, जिससे ये ओम सोहम मंत्र दोई। फिर क्या बताया है कि ओम सोहम जाप जपिए, योग युगत या धूनी तपिए। अब जैसे वाहेगुरु जो जाप दिया था नानक साहिब जी को, साहिब जी ने बताया था कि मर्दाना तू वाहेगुरु जाप कर। तो उस वाहेगुरु से क्या लाभ होना था आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा श्री गुरु नानक साहिब जी की प्राण संगली हिंदी वाली है ये। इसके प्रश्न नंबर 42 पर आपको दिखाते हैं। ये प्रश्न नंबर 42 है, प्राण संगली भाग दूसरा। अब क्या कहते हैं, धुंधकार प्रभु रह निरारा, नानक त्यों से किया पसारा, तहां वाह आपे खाइंदा। वो कहते हैं उसने देखे पाछे जब सतलोक में गया यू तो आप बोला गया वाह आपे खाइदा, गुरु शब्दी सच सोई, और वाह वाणी सच सच है सच मिलावा होए। फिर क्या बताया है कि नानक वाह कर दिया और कर्म प्राप्त होए। बस स्पष्ट कर दिया कि इस वाह के नाम के जाप से, वाह का नाम जप करने से केवल किया कर्म ही प्राप्त होगा। फिर आगे स्पष्ट किया कि वाह करती रसना सुहाई, पर पूरे शब्दी मिलिया प्रभु आई। वो पूरा शब्द अन्य है, वाह से तो केवल कर्म प्राप्ति होगा, जो किया वैसा ही मिलेगा। वाह शिव पर भी बन आई। अब पुण्यात्माओं, अगर ये वाह शब्द ही कंप्लीट फाइनल होता तो फिर यहां नहीं कहते कि नामों में नाम, ये 2 मंत्र का जाना कि ये है वो असली मंत्र। नामों में, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यही जाना। अब देखना, नानक आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, हरुआ सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। देखिएगा इसको 40 पृष्ठ पर इसी प्राण संगली के अंदर स्पष्ट है। प्राण संगली भाग दूसरा प्रश्न नंबर 40 पर, जब अपने प्राण पिंड की जानी, तब प्रगटी वाह की वाणी। ओह, कहता जब मैंने अपने बारे में, अपने जीव के और शरीर के बारे में जानकारी हुई इस परम संत से, परमात्मा से, कहते जब यह वाह की वाणी प्रकट हुई, वो तेरे की। तो कहने का भाव ये है कि इस वाह केवल वर्क डन मिलता रहा, और ये ग्लूकोज लगा गए थे नानक साहिब जी पूरे अपने अनुयायियों को। और ग्लूकोज से क्या होता है, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता जब लग सर्जन नहीं आता। तो पुण्यात्माओं, अभी तक ये महापुरुष इस मानव समाज के ग्लूकोज लागे थे। ये कोई तो गीता के पाठ करण का ला दिए परमात्मा ने, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के पाठ पर लगा दिए, धर्म भंडारे शुरू करवा दिए। तो ये ग्लूकोज थे, ये यज्ञ जो है ग्लूकोज का काम करती है। और अब इस दास को भेज दिया सर्जन बना के। अब आपके जन्म मरण के रोग का पूरा ट्रीटमेंट इस दास के पास है। फिर सब के सब पार हो जाएंगे, चाहे पूरा विश्व नाम ले लियो। अपना आत्मा परमात्मा की असीम कृपा से आप जी को ये अनमोल वचन और अनमोल ग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं, सुन रहे हो। इन्हीं सदग्रंथों को आप पढ़ा करते, लेकिन आप इसको समझ नहीं सकते। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना,
ज्यों थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो अभी तक आपके समक्ष है इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी के बस की बात नहीं। एक और आपको दिखाते हैं कि नानक साहिब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए, जो यहां से लगभग लाखों किलोमीटर है। ये देखिएगा, ये वही प्राण संगली है गुरु नानक देव जी की। ये जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत किहा, जब नानक साहिब जी मर्दाना और बाला वहां पहुंचे प्रहलाद भगत के लोक में, ता प्रहलाद भगत किहा, नानक तपाजी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है, अतः आपके संजोग आपकी संगति से बहुतियां का उपकार होएगा। तेरी श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होएगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी, कबीर भगत इथे आया है, यहां पर आया है, अते जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहां भेजा है। भा मर्दान ने आंदा है, ता मर्दान ने पूछिया, प्रहलाद भगत नू पूछिया, हे भगत जी तुसी भी वड्डे भगत हो, अते तुम्हारे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नजर खोली है। भगत जी ऐथे होर कोई भी पहुंचिया है कि कबीर अते नानक तपा जी ही पहुंचिया है। ता प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा के नहीं आओगा। कोई ता भगत मर्दान ने किया, जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनो सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भगत ने कहा कि सुन भाई, इस जी हा कोई होएगा ता ऐथे पहुंचेगा, यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहां पर पहुंचेगा। होरस दा ऐथे पहुंचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे, पर पहुंचिया कोई नहीं। ता फिर मर्दान ने पूछिया, जी ऊ कद होए सी और किते नेड़े जुग विच होसी, यानी वो कब होसी और कौन नेड़े तेड़े होगा या नजदीकी होसी। ता प्रहलाद भगत किया, सुन भाई कलयुग विच होएगा, और जद नानक तपा सचखंड जावेगा ता उस तो पीछे ये लिखा 100 वर्ष वरे, यहां लिखना, यहां बोला था उसने सैकड़ों वर्ष के बाद, यहां इन्होंने वहां फिर 100 लिखना था, इसमें बस एक पर मात्रा होती 100 हो जाता, यहाँ पर 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख दिया इन्होंने। उसी 100 वरे होसी अते
एना तेहा ते बगैर होर कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दान ने पूछिया जी तीन केड़े हन? ता प्रहलाद भगत की हा भाई आगे कबीर होया है ते हुण नानक तपा हुआ है अते फेर ऊ होसी। ता मर्दान ने पूछिया जी कबीर जुलाहा होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा, यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी, और केड़े शहर ता प्रहलाद भगत की हा भाई पंजाब की धरती ते, और वर्ण जाट जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा, और शहर बटाले, यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाला, बरवाले में होसी। अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि केवल तीन ही होंगे इस पृथ्वी पर इस राज को जानने वाले। एक तो भगवान स्वयं आए थे कबीर परमेश्वर, अब उनको तो कोई समझ नहीं सका, वो तो परमात्मा थे ही। फिर नानक साहिब जी को उन्होंने ये ज्ञान दिया, उन्होंने तो प्रहलाद भक्त ने स्पष्ट कर दिया कि वो कौन कौन यहाँ आएंगे, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो जाट जाति में होगा। इन बटाला लिख दिया, वो बरवाला में उसका जो प्रचारक क्षेत्र बरवाला होगा, ये बरवाला आपके समक्ष है। बाकी बटाला के अंदर कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो नानक साहिब जी के गुण रहस्य को समझ सका हो। इति सिद्ध। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हमें यहाँ आकर के एक विशेष याद दिलाते हैं जिसकी हमें भूल पड़ चुकी होती है। हम संसार को देखा देखी क्या करते कि हमारा काम पूरा हुआ, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। तो अब सत्संग में आने से हमें ज्ञान हुआ कि जो इस मनुष्य जीवन से करना था वो तो स्टार्ट भी नहीं किया, वो तो प्रारंभ भी नहीं किया। यदि किया तो शास्त्र विरुद्ध किया। यदि कुछ पुण्य आत्माएं भक्ति करती भी हैं तो उनको सतमार्ग का ज्ञान नहीं, सतनाम का पता नहीं, उस 2 अक्षर के मंत्र का, और उस 2 अक्षर के मंत्र के बिना प्राणी का मोक्ष नहीं। सतनाम के बिना, इस 2 अक्षर के मंत्र और सार नाम के बगैर ये जीव कुछ भी भक्ति साधना करता रहे पर मोक्ष नहीं हो सकता। और मोक्ष के बिना फिर इसका यूज के क्या बताते हैं परमात्मा कि मान लीजिए आपने बहुत घना धन पुण्य कर लिया और शास्त्र विरुद्ध साधना भी करते रहे, वो यूजलेस होती है। आप जी ने कोई धर्म पुण्य किया, उसके कारण आप स्वर्ग चले गए, स्वर्ग के अंदर अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहे। तो पुण्यात्माओं, जब तक इसको सत साधना नहीं मिलती, तत्वदर्शी संत नहीं मिलते, तत्वदर्शी संत के बगैर सत साधना प्राप्त नहीं होती। तो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं सतलोक से चलकर, अपने सचखंड से, उस तीसरे मुक्ति धाम से, और यहां आकर के एक महात्मा का रूप धारण करते हैं, जिंदा महात्मा का। कलयुग में जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं और सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि का रूप बनाकर आते हैं, क्योंकि उस समय ऋषियों की महिमा होती है और इस समय में साधु संत की। एक धर्मदास नाम के श्रद्धालु थे, बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। इतने धनी व्यक्ति थे, बताते हैं उनके पूर्वज इतने पैसे वाले थे कि वहां के राजा पर जब कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे फ्लड आ जाती या अकाल गिर जाता,
तो धर्मदास जी के पूर्वजों से, उनके दादा से, पिताजी से वहां के राजा लोग वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे। अब कहने का भाव ये है दास का कि इतना पैसा जिसको हम सुख मानते हैं और उस सुख से भी आत्मा संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि इसको पता है, आभास है कि परमात्मा प्राप्ति बिना इस जीव का कोई लाभ नहीं, इस मनुष्य शरीर का। इसलिए इतना कुछ होते हुए भी वो भगवान की लगन में लगे हुए होते हैं, तो महापुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में, मंत्र नंबर उसके 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर वेद बताते हैं कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और ऊपर ध्युलोक में रहता है, विराजमान है। ध्युलोक माने तेजो में, प्रकाश में, लोक में, और वहां से गति करके यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश देता है। तो पुण्यात्माओं जो वेद ज्ञान बताते हैं, वेद परमात्मा के गुण बताते हैं, महिमा बताते हैं, वो लीला एकमात्र कबीर परमेश्वर जी ने की है, जो काशी शहर में जुलाई की भूमिका, दान की भूमिका किया करते थे। और वही एक जगत गुरु के रूप में, वही सब पीरा दे पीर वो स्वयं ही होते हैं। अब जैसा आपको दास बार बार बताता है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्ति हुई, उन्होंने परमात्मा के वही गुण बताए हैं जो वेदों में वर्णित है, और उन महापुरुषों ने वो भी ज्ञान दिया है जो वेदों में वर्णित नहीं है, इनसे आगे का है। तो जिस महापुरुष की वाणी वेदों से भी मिलती है और वेदों से हटकर जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बताया उससे मेल खाता है, तो वो संत परमात्मा से परिचित है, वो साक्षात्कार कर चुका है। तो कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा प्रांत वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले। इनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को विशेष ज्ञान दिया परमात्मा ने, या धर्मदास साहिब जी को दिया, और एक या नानक साहिब जी को दिया। इन तीन महापुरुषों को, वैसे तो इन सभी महापुरुषों को ज्ञान दिया, लेकिन इन तीनों को विशेष ज्ञान दिया था। विशेष का तात्पर्य यह है कि जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी और आदरणीय नानक साहिब जी तो कबीर साहिब के समकालीन थे, तो फिर बीच में क्या था? इन महापुरुषों की वाणियों को कैसे खराब कर दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने परमात्मा प्राप्ति के उपरांत एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम रखा था प्राण संगली, और उसमें अपना पूरा ए से लेकर जेड तक कैसे कौन परमात्मा है, कैसे मुझे मिला, उसके पाने की विधि क्या है, उसका श्वासों से सिमरण है। प्राण, प्राण माने श्वास, और श्वास के सिमरण से परमात्मा प्राप्ति होगी। इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप करने से, साथ में सार नाम
तो इन तीनों का जाप करना होता है, 2 अक्षर के मंत्र का दोनों का जाप करना है और सार नाम का। तो उन्होंने आदमी नानक साहब जी ने प्राण संगली अर्थात श्वासों का भेद उसमें छुपा दिया था, लिख दिया था। क्योंकि काल से इस भक्ति को बचाए रखने के लिए परमात्मा के आदेश से इन महापुरुषों ने वही किया जो परमात्मा का आदेश था। परमेश्वर कबीर जी ने उस समय इनसे कह दिया था कि तुम इस सतनाम का जाप करो, 2 अक्षर का जो जाप है सतनाम का, इसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है, ये दास बताएगा। लेकिन इसको अभी डिस्क्लोज ना करना,